आज़ादी के समय साल 1947 में देश के विभाजन के कारण जान गंवाने वालों और अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 14 अगस्त 1947 वो तारीख है जब भारत को काटकर बांट दिया गया था और भारत के भौगोलिक रूप से 3 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों को साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। लेकिन विभाजन के बाद कीमत चुकाई इस देश के करोड़ों मासूम लोगों ने। लाखों परिवारों के इन करोड़ों लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं और बेटियों से बलात्कार, लूटमार और नरसंहार की इस पूरी दास्तान को शब्दों में बयान कर पाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। जब ये अभागे अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए, लेकिन उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। यहां तक कि समय के साथ धीरे धीरे इनके दर्द के बारे में बातें करना भी बहुत कम हो गया। परंतु पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा निर्णय लिया। हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी ने इस दिन की घोषणा उन सभी लोगों को याद करने के लिए की थी जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवा दी और अपने मूल से उजड़ गए। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। यह सच है कि समय के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता और विभाजन की विभीषिका के दंश को झेलने वाले लोगों और उनके वंशजों को उनके जन्म स्थान, उनकी संपत्ति वगैरह लौटा पाना असंभव है। परंतु हम उनके बारे में बातें कर उनके दुखों में कम से कम शामिल तो हो ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 14 अगस्त 1947 को विभाजन की विभीषिका का दंश करोड़ों लोगों ने झेला, ये अकल्पनीय था और इससे पहले इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ था। क्या थे इस विभीषिका के कारण, किस तरह से इस दर्द को अब याद किया जा रहा है 2021 में, ये जो शुरुआत हुई कितनी प्रासंगिक है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर केजी सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर हीरामन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, जेएनयू से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर हीरामन, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस तरह से हम विभाजन की विभीषिका को आज याद करते हैं, अगर हम 1947 में जाते हैं, कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितनी असंवेदनशीलता और कितना बड़ा ये अन्याय उस समय, और आज ये जो दिवस मनाया जा रहा है 2021 में उसकी शुरुआत हुई, कितना ज़रूरी था, कितना प्रासंगिक? रमा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जैसा कि आप बता रही हैं कि इतिहास में जब भी कोई ऐसी दारुण भीषण घटनाएं होती हैं, उनको स्मरण करने का एक माध्यम होता है, तो इतिहास तो कभी भुला नहीं पाता है और ना ही कोई भूला था। भारत के ऐसे लाखों परिवार हैं जो इस पीड़ा, इस दारुण जो व्यवस्था बनी थी 1947 में, उससे छुए हैं, उनसे बिल्कुल उनसे प्रभावित हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि इतिहास को रेखांकित करने के लिए, उसका रेखांकन के लिए जब कोई व्यक्ति आगे आता है, वो प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से 2021 15 अगस्त को
ये घोषणा की थी तो लाखों लोगों के आंखें जो है वो आंसू से भर आए थे, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही भीषण व्यवस्था थी। लाखों लोगों का मर जाना, घर से विस्थापित होना। स्थान पर मैं अपनी बात करता हूं, मेरे ससुर, सास और बाकी सब लोग जो आए थे तो हमने कहानी सुनी है। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन जिस प्रकार की व्यथा सुनी है, अपनी जमीन को छोड़ना, और उसके साथ साथ जिस प्रकार की हिंसात्मक तरीके से इस प्रकार का विभाजन हुआ था, तो ये विभीषिका बिल्कुल उत्तम शब्द है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो ये कहावत है, पुरानी कहावत है, पाश्चात्य जगत की कहावत है कि जो अपने इतिहास को भूल जाता है, मुझे लगता है वो संस्कृति विहीन हो जाता है। हमारे वरिष्ठ साथी और इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, ये इससे सहमत होंगे, चाहे पत्रकार हों, चाहे वो शिक्षाविद हों, चाहे बौद्धिक स्तर के लोग हों, सबको जब भी स्मरण करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो 14 अगस्त का जो दिन चुना गया है वो एक राजनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारत में एक ऐसे दिवस का स्मरण करते हैं जब इतना बड़ा अकाल, मानव का जो हिंसा का जो अकाल था वो पड़ा, और हम दूसरे को क्यों स्मरण करें। भारत की जिस प्रकार से टुकड़े हुए उसका, और जो स्वयं में जितने व्यक्ति उसमें मारे गए, जैसा कि आप जानते हैं लाखों के लोगों में, जो हम तस्वीरें हमारे पास हैं अभी उनको देखते हैं, दूरदर्शन की और बाकी जगहों की आती हैं, उस समय जो रह रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, जो उसके माध्यम से गुजरे हैं, जिन्होंने उसको सहन किया है, अपना घर, जमीन, जायदाद छोड़ करके, संस्कृति, परिवेश, हवा, जल। ये कल्पना कीजिए, हम लोग जब विदेश में घूमने जाते हैं तो मन मचलता है कि कितनी जल्दी अपने घर वापस जाएं। आप कल्पना कीजिए कितनी प्रकार का मानसिक अवसाद रहा होगा लोगों में, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना जीवन बसाया। और इसमें भारत का कोई दोष नहीं था। भारत ने तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था सैकड़ों वर्षों से। उसके पहले कम से कम 100 वर्ष पहले से भयंकर संघर्ष चल रहा था। भारत ने सबको स्वतंत्रता दिखाई, लेकिन एक या दो लोगों के माध्यम से जो इतना बड़ा रक्त संचार हुआ, वो, और जो मैं बता रहा हूं कि जो हृदय और मन जिस प्रकार से टूटा होगा, उनको दशकों लगे होंगे। मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूं। मेरे ससुर बोल रहे थे कि उनके दादाजी कैंप में दिल्ली में खाना नहीं खाए और मर गए, क्योंकि उनके परिवार के पूरे लोग इकट्ठा नहीं हो पाए थे। तो आप कल्पना करें, इसलिए उनको स्मरण करना, उनके प्रति श्रद्धांजलि देना, ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो 2021 में घोषणा की थी, और उसके बाद 4 बार मनाया जा चुका है। मनाने का मतलब ये होता है स्मरण करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए स्मरण करें, लोगों के जो संबल उन्होंने किया है इतने 7-8 दशकों में, बिल्कुल, बहुत ही किस तरह से स्मरण किया जाए, उनको किस तरह से श्रद्धांजलि दी जाए, सांत्वना दी जाए, ये कर्तव्य बनता है। और ये एक बहुत बड़े नेता के रूप में ही कोई इस प्रकार से सोच सकता है। बिल्कुल, एक बड़ा विजन है, राजनीतिक तौर पर आज एक बड़ी दूरदृष्टि है होगा, हम तो अपना मना रहे हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर केजी सुरेश, आपसे समझना चाहेंगे, जो लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने इस दंश को उस वक्त झेला, या उनकी जो अब की पीढ़ियां हैं, उनसे भी जब बात करते हैं, बहुत ही पीड़ादायक हैं, बहुत ही मार्मिक जो हैं उनके अनुभव रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है इन अनुभवों को, उस समय की ये जो स्थिति थी उसको हमारी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी को जानना, और क्या कुछ इससे संदेश जाता है? बिल्कुल रमा, जैसे कि मेरे मित्र हीरामन जी ने कहा कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि एक तो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन बलिदानियों के लिए, उन लाखों लोगों के लिए जो बेघर हो गए थे, जिन पर जुल्म सितम हुआ था, अत्याचार हुआ था, जो मारे गए थे। लेकिन साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है कि उन्होंने ये इसलिए भी स्मृति दिवस को रखने का निश्चय किया कि आने वाले पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि किस कीमत पर हमें यह आजादी मिली, और क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या सबसे बड़ा विश्व के त्रासदियों में एक है भारत का विभाजन, और उसमें से हमने क्या सीखा आने वाले। और ये खत्म नहीं हुआ। कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का, किस तरीके से उनको अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसके बाद भी, दशकों बाद भी जो है उसका पुनरावृत्ति हुई। आज भी कुछ हिस्सों में इस तरह की घटनाओं का सुनते हैं। बांग्लादेश में फिर हमने देखा
कि किस तरीके से जो है वहां के जो अल्पसंख्यक है उन पर अत्याचार किया जा रहा है। वो मानसिकता में अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। और शायद प्रधानमंत्री ने जब ये विभीषिका दिवस के बारे में, स्मृति दिवस के बारे में संकल्प लिया, जब ये कल्पना की उन्होंने, उनका उद्देश्य यही था कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसको न भूलें, और ताकि आगे से कोई ऐसी गलती हमसे न हो, इस बात से हम सतर्क रहें, हम होशियार रहें। ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, ये अलग बात है। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, जो लाखों लोग जो आए पलायन कर कर, आज अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से उन्होंने भारतीय समाज में एक जगह बनाई। वो बंगाल से आए, वो पंजाब से आए, वो सिंध से आए, वो फ्रंटियर से आए, लेकिन उन्होंने एक मुकाम पर वो पहुंचे हैं उन सब बातों को भुलाकर। लेकिन आने वाले पीढ़ियों को बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। हम जब आज विकास के पथ पर चल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके बुनियाद में क्या क्या त्रासदियां हुई है, ताकि गलती से भी हम उन गलतियों को ना दोहराएं। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही है कि ये जो दंश था उस वक्त तो झेला ही, अब भी इसका जो असर है कई जगह दिखाई देता है और उससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर हीरामन, आपसे हम समझना चाहेंगे, एक जिस तरह से कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक, इसमें कई तरह की जो भूल हैं वो भी दिखाई देती हैं, बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ इसके कारण थे, चाहे वो सामाजिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो या तत्कालीन परिस्थितियाँ हों? बिल्कुल, अभी सुरेश भाई ने बिल्कुल ठीक बताया कि सबसे बड़ा जो इसमें पाठ मिलता है, हम श्रद्धांजलि तो देते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। ये बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि हम लोग उनका सम्मान करते जिन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, यदि जीवित बचे, लेकिन जो जीवित नहीं बच पाए। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं बहुत ही जल्दी में। मैं ऑक्सफोर्ड में विद्यार्थी था, तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी पार्टीशन को लेकर के। तो एक इतिहासकार थे पाकिस्तान के और भारत के भी इतिहासकार थे। तो उन्होंने एक प्रश्न जब चल रहा था तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ कि 20-25 लाख लोग इधर उधर हो गए या तमाम मारे गए, हमें अपना देश तो मिल गया। इस प्रकार की, इस स्मरण की बात वो करते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, हम सबको सतर्क रहना है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि ये जो दंश है, ये जो दारुण कहानी है, इस कहानी को बार बार स्मरण करना है, अपने बच्चों को समझाना है कि हम ऐसे कदम न उठाएं जिससे भविष्य में ऐसी परिस्थिति आए। उन्होंने ठीक कहा कि अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में, कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने बताया कि अपने ही देश में वो एक प्रकार से पुनरावृत्ति हुई और वो भी एक घाव है। और जो पिछले साल 1.5 साल से बांग्लादेश में हो रहा है, उसको देख करके आपको लगता है कि बहुत ही आवश्यक था इस दिवस को स्मरण करना, इसको निश्चित करना। और जो इतिहास की जहां तक बात है, हमको आप होलोकॉस्ट की दुनिया भर में बात होती है, आपने देखा उनका सबसे बड़ा लोगो है नेवर अगेन। और ये पिछले 5-6 दशक 7 दशक से पूरे विश्व भर में बड़े बड़े अकादमिक क्षेत्रों में बने हैं, फिल्में बनती हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम हमको करने होंगे ताकि जैसे अभी सुरेश भाई ने बोला कि सभी को जागरूक बनना है, सबको जानना है, अपने इतिहास को, अतीत को जानना है, ताकि हमारा भविष्य संवरा रहे। और भारत चूंकि एक प्रगति के मार्ग पर है, एक विकसित भारत के मार्ग पर है, तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं सामने आनी चाहिए जिससे कि उसमें बाधा आए। और इस बाधा को रोकने के लिए उनको स्मरण करना, साथ में श्रद्धांजलि देना तो आवश्यक है ही। और जितने भी देशवासी हैं, ये नहीं है कि जो क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, हर हिस्से ने इस पीड़ा को झेला है, इस दंश को झेला है। प्रोफेसर केजी सुरेश, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम इसके कारणों की बात करते हैं और इसके परिणामों पर भी हम जिस तरह से विचार कर रहे हैं और एक दूरगामी सोच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या तत्कालीन परिस्थितियों में इसे टाला जा सकता था, इसमें कुछ व्यवधान किया जा सकता था? और उसके बाद लगातार 2021 से ये शुरुआत हुई इसका स्मृति दिवस मनाने का, उससे पहले इतने सालों तक क्यों किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि इसे स्मरण करना चाहिए और इससे सबक भी लेना चाहिए? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका। शायद इसीलिए क्योंकि अगर हम उसे स्मरण करेंगे तो फिर हम उसके इतिहास के पन्नों में बिल्कुल गहराई से जाएंगे और हम उसके कारण ढूंढेंगे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तत्कालीन नेतृत्व अगर चाहती तो इतनी बड़ा जो
मानवीय जो त्रासदी है इससे बचा जा सकता था। कई कारण हम बाद में हम एक व्यक्ति को दोष देते हैं कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन मैं समझता हूं क्या एक व्यक्ति के अकेले चाहने से हजारों साल पुराना एक राष्ट्र का तकसीम हो सकता है? क्या सिर्फ अंग्रेजों के साजिशन कि भारत जो है कभी उभर कर ना आए, सिर्फ मात्र उससे हो सकता है क्या? यह सब बिल्कुल कारण रहे, लेकिन सिर्फ एक कारण नहीं रहा। इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें जो है बहुत, जिसको कहते हैं कि संकुचित और संकीर्ण सोच का भी जो है इसमें भूमिका रही। इसमें जो है राजनीति यानी कि सत्ता किसी भी कीमत पर हासिल किया जाए, इसकी भी भूमिका रही। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं इसके, जिसके कारण जो है इसको सारी दुनिया जानती है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है बहुत साल उसके बाद बचे नहीं, उनका सपना जरूर पूरा हुआ, लेकिन वो उसके बाद कितने दिन जिंदा रहे या वहां के लोगों के लिए सार्थक रहे, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि क्या इस बात का इल्म यहां लोगों को नहीं था? क्या बिल्कुल था। क्या इसको टाला नहीं जा सकता था? ऐसी क्या जल्दबाजी थी जिसके लिए हम तैयार हो गए? क्या आजादी का इतना महंगा कीमत हमें चुकाने की आवश्यकता थी क्या? और खासकर एक ऐसे समय में जब वो चारों रियासत के जो लोग थे उन्होंने जो है बिल्कुल इस विभाजन के खिलाफ वोट दिया। आपको पता होना चाहिए कि इस विभाजन के पक्ष में जो है उस वक्त जो समर्थन जो था वो इस वक्त के भारत के कुछ हिस्सों से मिली, बल्कि वहां के जो रियासत थे वहां से नहीं मिले। वहां तो फ्रंटियर गांधी जैसे, खान अब्दुल गफर खान जैसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया, जो इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। तो इतिहास में गहराई से जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। इसके साथ जिंदगियां बटी है। वो लोग जो वहां बच गए थे, जरा सोचिए उनके साथ क्या हुआ। उनके साथ वो जो लगभग वहां की आबादी के एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, आज उनको 2-3% तक वो सीमित हो गए हैं। आज भी उनके साथ अत्याचार होता है। उनको वो पलायन करके भारत के अलग अलग हिस्सों में आके रुके हुए हैं। उनको इबादत करने की, पूजा करने की उनको जो है अधिकार नहीं मिला है। उनको जबरन जो है उनका धर्मांतरण किया जाता है। बिल्कुल, उस समय एक बड़ी पीड़ा, एक बड़ा घाव तो था ही। आज भी इसका जो असर है दिखाई देता है और इस इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है। एक जो सशक्त संदेश है उसकी ज़रूरत है, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो या इस तरह का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो अन्य पीढ़ियों को ना झेलना पड़े। बहुत शुक्रिया केजी सुरेश जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हीरामन हमारे साथ शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।